कुएं का जादुई काला लहंगा। एक शीतल नाम की लड़की थी जो रंग की बहुत ही ज्यादा काली थी। वो अपनी माँ सुमित्रा और पिता संजीत के साथ रहती थी। शीतल का काला रंग होने की वजह से कोई उसके साथ खेलता नहीं था। शीतल को खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो शाम के 5 बजते ही पार्क खेलने के लिए जाती थी और वहाँ पर अकेले ही खेलने लगती थी। एक दिन शाम को पार्क में खेलते वक्त शीतल अपने मन में सोचती है, अरे खेलने में तो मजा ही नहीं आ रहा है। भला अकेले अकेले में कैसे मजा आ सकता है? क्यों ना मैं किसी से पूछ लूं, क्या पता कोई मेरे साथ खेल ले। शीतल अपने साथ खेलने के लिए थोड़ी ही दूर एक लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है, हे, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? देखो मेरे पास कितनी बड़ी बॉल है, हम दोनों इसके साथ खेल सकते हैं। क्या तुम खेलोगी? क्या कहा? और कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम जानती भी हो कि मैं कितनी अमीर हूँ और तुम जैसों के साथ खेलूंगी? तुमने अपना रंग देखा है? गांव की गवार लगती हो बिल्कुल। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, चलो अब जाओ यहाँ से। वो लड़की इतना बोलकर शीतल का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और शीतल चुपचाप मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। शीतल बड़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। शीतल के माता पिता को शीतल की शादी की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि शीतल का रंग बचपन से काला था, इसलिए अब उसके लिए जो भी रिश्ता आता था वो मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन शीतल को लड़के वाले देखने आते हैं। शीतल बिटिया, तुम चाय लेकर चलो, मैं पीछे से नाश्ता लेकर आती हूँ। शीतल जैसे ही चाय लेकर लड़के वालों के सामने जाती है, शक्ल को देखकर उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। तभी लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, देखा आपने, इस लड़की का रंग कितना काला है, ध्यान से देखो। इतना कहकर उसकी माँ शीतल को और ध्यान से देखने लग जाती है और अपने पति को इशारा करती है। तभी लड़की का पिता बोलता है, अरे भाई साहब, खाना नाश्ता तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे कुछ काम याद आ रहा है। लड़का और लड़की ने एक दूसरे को देख ही लिया है। हम आपको बहुत ही जल्द जवाब दे देंगे। अभी हमें जाना है। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं। लड़के के माता पिता के हाव भाव से शीतल के माता पिता को ये समझ आ गया था कि अब शीतल के लिए एक और रिश्ता मना हो गया है। शीतल को इस बात का बहुत दुख होता है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपना दुख छुपाने के लिए शीतल बाहर घूमने के लिए चली जाती है। घर से बाहर जाने के बाद शीतल बहुत फूट फूट कर रोती है। शीतल के इतने रिश्ते मना हो जाने के बाद शीतल के माता पिता को भी बहुत दुख होता है। शीतल की माँ अपने पति से कहती है, देखा जी आपने, शीतल के लिए कैसे रिश्ते मना होते जा रहे हैं। शीतल के बराबर के सभी लड़कियों की शादी हो रही है। पता नहीं हमारे शीतल के भाग्य में क्या लिखा है। जो भी लड़का उसे देखने आता है उसके काले रंग को देखकर मना करके चला जाता है। क्या करूं भाग्यवान, हम काले रंग को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों ना हम एक बार डॉक्टर को दिखा ले, क्या पता वो कोई दवाई दे दे जिससे शीतल का रंग कुछ ठीक हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। शीतल को बहुत बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि हम उसके काले रंग को लेकर बहुत परेशान हैं। वो निराश हो जाएगी। अब आप परेशान मत होइए। अगर परेशान होते हुए शीतल ने हमें देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। शीतल के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी शीतल अपना मन हल्का करके घर वापस आ जाती है। अरे माँ बापू, आप क्या बातें कर रहे हैं? देखो मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आ गई हूँ। आज हम पापा का पसंदीदा खीरे का रायता बनाएंगे और मैं आपके लिए आलू गोभी की सब्जी। शीतल अपनी माँ को ये सब कह रही होती है कि तभी शीतल की चाची शीतल के घर आती है। राम राम भाई साहब। राम राम दीदी। आप जानते हैं मेरी बेटी सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छा लड़का मिला है मेरी बिटिया सुमन को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पूनम। पूनम, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो मेरी बिटिया के लिए भी कोई लड़का बताना। देखो दीदी, शीतल के लिए कोई अच्छा लड़का तो नहीं मिल सकता है। शीतल का रंग काला है, इसलिए कोई भी अच्छा लड़का शीतल से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। अच्छा अब मैं जा रही हूँ,
घर में और भी बहुत सारे काम हैं। अपनी बिटिया की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है और उसके बाद सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। तभी घर के बाहर बैठकर शीतल सोचने लगती है, अरे वाह, अब तो मेरी छोटी बहन सुमन का रिश्ता भी पक्का हो गया है, जो मुझसे 2 साल छोटी है। मेरी सभी सहेलियों की शादी भी हो गई है, परंतु मुझसे ये काले रंग की वजह से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तूने मुझे इतना काला बनाया है। इस काले रंग की वजह से मेरे माता पिता भी कितने परेशान हैं। वो मेरे लिए लड़का देख देख कर थक गए हैं। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। शीतल की ये सारी दुख भरी कहानी पेड़ के ऊपर बैठी एक परी सुन रही होती है। तभी वो शीतल की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर शीतल के पास आती है और कहती है, कुछ खाने को दे दो बेटी। आप यही रुकिए दादी माँ, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर शीतल अपने घर में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, बाहर एक बूढ़ी दादी आई है जो शायद बहुत दिन से भूखी है। क्या घर में कुछ खाने के लिए है जो मैं उन्हें दे सकूं? शीतल घर में रखा हुआ खाना बाहर बूढ़ी दादी को लाकर दे देती है। ये लो दादी माँ, आप ये खाना खा लो। अरे बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या मैं जान सकती हूँ? क्या बताऊँ बूढ़ी दादी माँ, मेरा बचपन से ही रंग बहुत काला है, जिस वजह से आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। सब लोग मुझे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं और अब मेरे काले रंग को देखकर कोई लड़का मुझे नहीं मिल रहा है। इस वजह से मेरे माता पिता बहुत उदास हैं। कोई बात नहीं बेटी, हमेशा अपना दिल साफ रखो और लोगों की मदद करो। एक दिन भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहां से चली जाती है। शीतल जब घर के अंदर जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, बहुत देर हो गई औरत को खाना देने में? कुछ नहीं माँ, वो बस मैं बूढ़ी दादी से बात करने लग गई थी। वो कह रही थी कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। बूढ़ी दादी ठीक कह रही थी। हमें हमेशा नेक दिल बने रहना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा लेता है और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शीतल अपने कमरे में लेटी होती है और उसे दादी की सारी बातें याद आती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे से बाहर एक कुआं है जो बहुत चमक रहा है। शीतल घर का दरवाजा खोलती है और बाहर कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है उस कुएं के अंदर कोई चीज बहुत चमक रही है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लहंगा होता है। शीतल उस लहंगे को अपने घर ले आती है। अरे, ये इतना सुंदर काला लहंगा, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और चमक भी रहा है, परंतु ये लहंगे का रंग तो काला है और मैं भी काली हूँ। ये लहंगा मुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इस लहंगे को कुएं में वापस रख देना चाहिए, शायद किसी और को मिल जाए और वो उसे पहन सके। शीतल ये सब सोचकर उस लहंगे को कुएं के पास रखने जा रही होती है। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, शीतल, तुम्हें मुझे कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। मैं कोई मामूली लहंगा नहीं हूँ। तुम जैसे ही मुझे पहनोगी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। मुझे परीलोक से एक परी ने इस कुएं के अंदर रखा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब तुम मुझे पहन लो और मेरा जादू देखो। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो लहंगे की बात सुनकर उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही शीतल बिल्कुल ही बदल जाती है। उसके बाल और लंबे हो जाते हैं और रंग बहुत गोरा हो जाता है। उसकी आंखें नीली और चमकीली हो जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर शीतल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुश हो जाती है। शीतल जल्दी से भागते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। माँ, बापू, ये देखो, सब कुछ ठीक हो गया है।
भगवान ने मेरा रंग अब बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या इतना बड़ा चमत्कार एक परी ने किया है? ये काला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है बेटी, तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। शीतल सारी दुर्घटना अपने माता पिता को विस्तार से बताती है। बेटी, ये सब तुम्हारे मेहनत ईमानदारी का फल है जो परी ने तुम्हारी मदद की है। सच में परियां बहुत अच्छी होती है। तुम्हारी मेहनत ईमानदारी रंग लाई बिटिया। सुमित्रा अपनी बेटी से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है और परी उन सब से कहती है, शीतल, ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही गलत करने के बारे में सोचा है। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारा रंग गोरा हो जाए, इसलिए ये काला लहंगा आज से तुम्हारा है। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और अब शीतल की माँ सुमित्रा शीतल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा देती है और उसके बाद शीतल अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। खुशबू एक दर्जनी थी जो अपने पिता रमेश के साथ सीलमपुर गांव में रहती थी। वो लोगों के कपड़े आदि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे सीमा उसके घर आकर कहती है, खुशबू, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है, इसका सुंदर सा लहंगा सिल देना जिससे मेरी बेटी के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी की ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। अरे तू कब करेगी शादी? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और कितनों के तो बाल बच्चे हो गए हैं। अब कुछ दिन में मेरी बिटिया की भी शादी हो जाएगी। आंटी, शायद मेरी किस्मत में दूसरों का लहंगा ही सिलना लिखा हुआ है। ये बोलकर खुशबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। खुशबू बिटिया, आजकल के समय में शादी करना एक बहुत ही बड़ी महाभारत है और फिर तेरी तो किस्मत भी निराली है। बचपन में माँ चल बसी और पिता भी घर बैठा है, ऊपर से तेरा ये काला रंग और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, लहंगा टाइम से सिल देना। देखा बाबा, सीमा आंटी बातों ही बातों में मेरे पर एक ताना मार ही गई। खुशबू अपना काम करने लगती है। कुछ समय बाद सीमा खुशबू के घर आती है और कहती है, अरे ओ खुशबू, लहंगा सिल दिया क्या तूने मेरी बिटिया रानी का? इतना कहकर सीमा घर में अंदर चली आती है और देखती है कि खुशबू उसकी बेटी का लहंगा पहनकर देख रही होती है। अरे ओ कल्लो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बिटिया का शादी का लहंगा पहनने? अरे तेरी औकात ही क्या है जो तू इतना महंगा लहंगा पहन सके? तू बस इन्हें ही पहना कर, ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखा कर। नहीं, मैं तो बस इसको देख रही थी कि ये सही बना है या फिर इसमें कुछ कमी रह गई है। ठीक है, इसको जल्दी से दे और इस पर अपनी बुरी नजर मत लगा। इतना सुनकर खुशबू चुप रहती है और चुपचाप लहंगा पैक कर देती है और उस रात रोते हुए चिक चिक कर कहती है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे नसीब में सारे दुख ही क्यों डाले हैं? कुछ सुख में डालकर भेजता और ऊपर से मेरा ये पक्का रंग जिसे देखकर सब मुझे बुरा भला कहते हैं। इतना सब कुछ सुन खुशबू का पिता उठता है और कहता है, बेटी, आज के इस कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और चमड़ी की पूछ है। पिता होने के नाते रमेश बेटी के ब्याह के खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी पूरी कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक दिन बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं। खुशबू अपने हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती है। यह है मेरी बेटी खुशबू। उसका बदसूरत रूप देखकर लड़के की माँ कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं हो सकता। कहाँ मेरा बेटा दूध जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयले का खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और बातें बनाएंगे सो अलग। जय राम जी की। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे ठुकरा कर मत जाइए। वैसे तो मेरे लड़के के लिए आगे पीछे लाइनें लगी रहती है और तुम कहते हो तो ठीक है, तो फिर हमारी भी कुछ मांगे होगी। अगर हम इसको अपनी बहू बनाएंगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए हमें कैश में चाहिए, वो भी शादी से 2 दिन पहले, और 2 पहिया गाड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है। इतनी बड़ी रकम आप दोगे कहाँ से पिताजी? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ब्याह का समय भी नजदीक आता है। कल मेरी शादी का दिन है और अब तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह के दिन शाम को सभी औरतें खुशबू के घर आती है, जहाँ खुशबू बेहद पुरानी साड़ी में दिखाई पड़ती है। अरे अरे, ये क्या,
इतनी पुरानी साड़ी कौन सी गठरी में से निकाल के पहनी है? ना कोई सिंगार ना कोई तैयारी, ब्याह के खातिर एक लहंगा ही सिल लेती। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपने अपने घर चली जाती है। खुशबू जल्दी से मशीन पर बैठती है और कुछ बचे कुचे कटे कपड़ों से एक लहंगा तैयार करती है और लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। पर अपने लहंगे को देखकर खुशबू निराश हो जाती है और कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करे, मेरे मन को, मेरी परेशानी को समझे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं अपने लहंगे के लिए कुछ कपड़े ही ले आती। एक दुल्हन की शादी बिना लहंगे के अधूरी है माँ। इतना कहकर खुशबू रोने लगती है और खुशबू के आंसू लहंगे पर गिरने लगते हैं और तभी वो आंसू की बूंदें चमचमाते हुए लहंगे में बदल जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये तो अभी तक तरह तरह के कपड़ों से सिला हुआ दिख रहा था, ये एकदम से कैसे इतने सुंदर लहंगे में बदल गया? खुशबू अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है और वो शीशे में खुद को निहारती है। ये लहंगा तो वाकई में बहुत सुंदर है, पर यह लहंगा मेरे रंग पर अच्छा नहीं लग रहा। काश कि मेरा रूप भी बाकी लड़कियों की तरह साफ सुथरा होता तो ये लहंगा मेरे पर कितना अच्छा लगता। खुशबू के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक रोशनी निकलती है और वो खुशबू को सर से पांव तक गोरा कर देती है और खुशबू एक परी की तरह सुंदर और अद्भुत दिखती है। क्या ये मेरा ही रूप है? इतनी अद्भुत मैं कैसे दिख रही हूँ? इतना कहते ही खुशबू लहंगे को देखकर कहती है, अरे ये लहंगा तो जादुई है और इसके जादू से मेरे और भी काम बन सकते हैं। एक काम करती हूँ, इसे और कुछ मांग कर देखती हूँ। इतने में खुशबू उस लहंगे से कुछ और भी मांगती है। और मेरे जादुई लहंगे, मेरे पिताजी के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और लड़के वालों ने भी उनसे बहुत बड़ी रकम मांगी है और 2 पहिए गाड़ी मांगी है, तो तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए और 2 पहिए की गाड़ी प्रस्तुत करो। रकम और 2 पहियों की गाड़ी वहाँ प्रस्तुत हो जाती है और ये देखकर उसके पिता हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये सब कैसे हुआ बेटी? तुमने तो मेरे सर से सारा बोझ ही हल्का कर दिया। पिताजी, ये जादुई लहंगे का कमाल है। उसने ही मुझे इतना सुंदर बना दिया और उससे ही मुझे ये रकम और गाड़ी मिली है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और खुशबू के पिता लड़के वालों को रकम दे देते हैं और 2 पहिए की गाड़ी भी दे देते हैं। इतना सब कुछ देख लड़के की माँ खुश हो जाती है और खुशबू और अपनी बेटी की शादी करवा देती है और शादी होने के बाद खुशबू और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।